26 नवंबर 2008 ये हर एक के दिमाग में छपा हुआ दिनांक है। इतना ही नहीं, हमारे भारत के काले अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक दिन है और अच्छी तरह से आप जानते हैं ये कुछ और नहीं था कारण आतंकवादियों का हमला। 26 नवंबर को हम लोग 10 लोग वहां पर अस्पताल में थे क्योंकि मेरी बहन को जो बच्चा हुआ था उसके समस्या थी और बहुत ही कंडीशन खराब था। हम लोग वहां पर 10 लोग थे और ये रात का समय था जब 9:30 बज गया और हम लोग बैठे रहे नीचे बात करते करते। बात कर ही रहे थे, कुछ मिनटों में हमने देखा कि पीछे के जो गेट है, जो छोटा सा गेट है, वहां पर से लोग दौड़ रहे हैं। देखते समय में हमको आवाज आया था, गोलियों की आवाज। मैंने अपने कानों से सुना कि ये गोलियों की आवाज है और मैं सन्न हो गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, चलो भागो अंदर। और फिर हम लोग दौड़े, फिर हम लोग वार्ड में गए और सब लोगों से हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी छुप जाओ, जल्दी जल्दी छुप जाओ। और किसी प्रकार से हम लोगों ने सबको छिपा लिया, लाइट बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, हम सब लोग छिप गए। जब हम लोग छिप गए, मैंने देखा कि बाहर का कॉरिडोर का लाइट चालू है और मैं दौड़ा गया बंद करने के लिए। जब मैं दौड़ा गया तो मेरे जीजाजी और मेरा दोस्त दोनों मेरे पीछे आए और हम लोग स्विच ढूंढने लगे, बटन ढूंढने लगे कि कहाँ पर है बंद करने के लिए। और फिर हमने पाया नहीं। जब नहीं मिला तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा मेरे सामने कसाब और अबू इस्माइल गन के साथ में खड़े हैं। इसका नाम तो मैं नहीं जानता था, परंतु इतना देख रहा हूं कि 2 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, एक लंबू है और एक टिंगू है। एक गन को लेते हुए आ रहा है और मेरे सीने पे गन रखकर मुझको बोलता है और मुझसे पूछा तू कौन है रे। मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहा है। मेरे जीजा जी से पूछा तू कौन है रे। उसने कहा साहब मैं क्रिश्चियन। फिर उसने मुझसे पूछा तू कौन है रे। मैंने कहा साहब मैं भी क्रिश्चियन हूँ। मेरे दोस्त से पूछा तू कौन है रे। उसने कहा साहब मैं भी क्रिश्चियन हूँ। अच्छा क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है तू, आजा आजा आजा, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। हम लोगों को लेकर गया और तब तक हमारे मोबाइल फोन छीन लिए और फिर उसके बाद में हमको नीचे सुला दिया। जब हम लोग सो गए नीचे, मैंने कहा अब बस खत्म हो गई मेरी कहानी, ये रहा लास्ट दिन। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि मेरे हृदय में एक आवाज आया और वो आवाज इतना क्लियर, ऐसे लग रहा है कि कोई गीत गा रहा है, बहुत क्लियर था। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। मैं बस ये सोच ही रहा था, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कसाब और अबू इस्माइल दोनों, और उन्होंने बंदूक रखा, बोला है खड़े हो, जल्दी खड़े हो। और हम लोग धीरे से खड़े हो गए। जब हम लोग खड़े हो गए, उसने मेरे पर बंदूक रखकर मुझसे कहा यहां पे वार्ड में और लोग हैं ना। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं ताकने लगा उसको, बस कर रहा था। तब तक वो मेरे जीजाजी के ऊपर बंदूक रख दिया और उससे कहा है चल बुला जल्दी। और मेरे जीजाजी ने कहा ठीक है साहब, चल बुला जल्दी, चल अंदर ले चल। और उसको वार्ड में ले अंदर बाथरूम में लेकर गए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीजाजी को ज्ञान दिया और उसने कहा आ जाओ निकलो, रावद्दू बाहर आ जाओ, रावद्दू बाहर आ जाओ। रावद्दू इसका मतलब तेलुगु में ये होता है मत आओ, और वो कहता है आ जाओ निकलो जल्दी जल्दी, रावद्दू बाहर आ जाओ। तेलुगु में कहता है मत आओ, फिर बाकी भाषाओं में कहता है आ जाओ। और फिर वो तब हमारे पास लौटा और हम तीनों को बोला ए चिपक जाओ। हम लोग तीनों के तीनों दीवार में चिपक गए। तब उसने कसाब अबू से पूछा मारू क्या। अबू बोलता है रुको और लेके आता हूं, और वो धीरे से गया ढूंढने के लिए। पता नहीं कैसे उसको एक वॉचमैन मिल गया और उस वॉचमैन को पकड़ कर लेकर आया और हमारे साथ में खड़ा कर दिया। हम 3 खड़े थे, वॉचमैन उसी हॉस्पिटल का वॉचमैन आकर हमारे साथ में खड़ा हो गया और वो पीछे से अपना बंदूक लिया और मारना शुरुआत किया। खट 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 4 बार आवाज आई। हमने अपने कानों से सुना 4 बार गोली, बंदूक की आवाज, लेकिन एक भी गोली उसमें से नहीं, एक भी गोली नहीं निकली। 4 बार बंदूक की गोली आवाज सुनी, गोलियां नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज सुना, मैंने कहा ये क्या आवाज है। धीरे से पीछे मुड़कर मैंने देखा कौन है। धीरे देखा तो ये दोनों के दोनों बाथरूम के दरवाजे के बाहर चले गए और बाहर से कड़ी लगा दी। हम तीनों ने घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरुआत कर दिया। तो चमत्कारी तौर पर हम 4 के 4 लोग बच गए और जितने लोग अंदर थे सब लोग बच गए। इसके बाद में कसाब ने जब अपनी गवाही दी, जब पुलिस ने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली तुमने क्या किया है पूरा बताइए, तो उन्होंने सब कुछ बताया क्या किया शुरुआत से लेकर अंत तक। तो पेपर में उन्होंने ये बताया, जब अंतिम बात उन्होंने ये बताया कि मैंने वार्ड के अंदर बाथरूम में 5 लोगों को बंद किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 5वां कौन था, जबकि हम सिर्फ 4 थे, मैं, मेरा जीजाजी, मेरा दोस्त और वॉचमैन, सिर्फ 4 लोग थे। तो ये 5वां कौन था? अब मैं जानता हूं कोई और नहीं, वो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी जीवित है, कल आज गानियों की एक समान है,
वो हमारे साथ में मौजूद था और हम लोगों को बचा लिया। और देखा अपने अद्भुत गवाही, और ये गवाही पुरानी है और एक पास्टर की गवाही है। सारी बात बताऊंगा, बहुत अद्भुत गवाही है, रोंगटे खड़े कर देगी। वाक्य में थी गोली चलने के बाद भी, और जो उनके साथ लोग थे वो भी बचे और परमेश्वर ने उनको बचाया। हालांकि अभी ये पास्टर इस दुनिया में नहीं है, आप सब जानते होंगे पास्टर को। बीच में 2018-19 में एक एक्सीडेंट में इनके देहांत हो गया और इनके बच्चे भी थे, वो भी देहांत में, वो उनका भी देहांत हो गया। तो परमेश्वर की पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है और वो प्रचार में आगे है। लेकिन ये गवाही बहुत अद्भुत है मेरे अजीजों जो इनके जीवन में आई। मैं सारी बात बताऊंगा आपको। प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना इस गवाही की तरह धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, तो पहली बात, गवाही पुरानी नहीं होती, क्योंकि पवित्र बाइबल ये बहुत साल पुरानी लिखी हुई है, पुराने समय में लिखी हुई है। आज भी ये हमारे जीवन को बदलती है और इसकी गवाही आज भी हमारे जीवन बदलती है। वचन कहता है, इब्रानियों में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। तो हम कभी क्या किसी की गवाही करते हैं? हम इब्राहिम की गवाही लेते हैं, है ना, हम परमेश्वर दाऊद की गवाही लेते हैं, हम शाऊल को पौलुस बनाने की गवाही देखते हैं। तो हम इसी से रेफरेंस लेते हैं और इसी से हमें हिम्मत मिलती है। हालेलुया। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु में जान दी, तो आज हम उसी के लिए चलते हैं। तो यानी गवाही पुरानी नहीं होती। हाँ मेरे अजीजों, तो गवाही हमें जान डाल देती है, मुर्दे को जिंदा कर देती। तभी मैं कहता हूं अपनी गवाही दिया करो। अभी अपनी गवाही देखी, मेरी गवाही क्यों शेयर करी? इतनी पुरानी मेरे दिमाग में कैसे आई? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, परमेश्वर का प्रकाशन से आता है मेरे अजीजों, ताकि ये देखो कि परमेश्वर मौत के मुंह से बचाने वाला है। अब आप कहोगे भाई तो अब क्यों नहीं बचाया, इनका एक्सीडेंट हुआ? नहीं मेरे अजीजों, हर एक का समय है। परमेश्वर की योजना थी, वहां से बचा के लाया है। हालेलुया। मेरे जिस तरह प्रभु ने अपने चेलों को बचाया, जैसे पतरस डूब रहे थे, प्रभु ने हाथ बढ़ा के बचाया, नाव में बचाया। देखिए उसके बाद क्या हुआ? चेलों की दर्दनाक मृत्यु आई। तो क्यों आई? क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी महिमा के इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों। हम ये ना कहे कि अरे पहले बच गया अब क्यों मर गया, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर अपना प्रकाशन किसी को भी कभी भी बचा सकता है। तो इसलिए गवाही इसलिए शेयर की गई है ताकि हम और आप ये सोचते हैं कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर चमत्कारी है। ये गवाही, ये दृष्टांत बताती है कि चाहे वो ये लोग एक जो बहुत साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था, यानी कि वो एक आतंकवादी हमला हुआ था, आप सब जानते हैं इस बारे में, है ना, मुंबई शहर में। तो उसकी एक घटना है, तो वहां से प्रभु बचा के लेके आया है। तो हमें और आपको क्यों नहीं बचाएगा? आज कितने भी लोग मुसीबत में है, परेशानी में है, बीमारी में, तकलीफ में, परमेश्वर के प्रकाशन से, आज इस गवाही से आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे मुसीबत से बाहर निकालेगा। मैं भी घिरी हुई हूं, मैं भी घिरा हुआ हूं, पाप से घिरा हुआ हूं, अंधकार से, बीमारी से, शैतान से, कर्ज से, सबसे घिरा हुआ हूं। परमेश्वर ऐसे ही दूत भेजेगा जैसे इनके जीवन में भेजा था उस समय जब उनको जरूरत थी, और परमेश्वर चमत्कार दिखाया था मेरे अजीजों। एक वचन पढ़ूंगा मैं, निकालेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन खुल रहा है, प्रकाशन देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वचन कहता है इब्रानियों 13:8, इब्रानियों 13:8 लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कल भी चमत्कार करता था, प्रभु प्रेजेंट में चमत्कार करता है, प्रभु चमत्कार करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है मेरे दोस्तों, ये खत्म नहीं होगा। आज इनकी लाइफ में करा था, कल हमारे और आपकी लाइफ में करेगा, ये हमारा विश्वास है, और आज ही करेगा। और आज इस प्रार्थना की जरूरत आपको थी, इस गवाही की जरूरत आपको थी। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाया, परमेश्वर ने आपके जीवन में आज मजबूती लाई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस गवाही को सभी लोग शेयर करें, ताकि हर किसी के जीवन में गवाही आए और वो उसका प्रकाशन, उसके जीवन में प्रकाशन आए, उसका जीवन बदल जाए। नामुमकिन कुछ नहीं है। आज आप निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आज आपने ये सोचा कि आज सुसाइड कर लेते हैं, आज हम मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की गवाही देकर, प्रभु ने ये संदेश देकर आपको बचा लिया है। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूं पिता, इस वचन प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा तूने बहुत लोगों के जीवन में उद्धार करा, बचाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना गवाही सब ग्रहण योग्य हो, और जितने लोगों के जीवन में आज इस गवाही से, इस संदेश से तूने काम करा है पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इनका जीवन नष्ट होने वाला था, निराश में थे, परेशानी में थे, लेकिन आपने बचा लिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने किससे बातें करी इस संदेश के द्वारा मुझे जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। चैनल पे जुड़े, शेयर करें, परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और वीडियो के लास्ट में कुछ बोलना आया था तो मैं भूल गया था। हाँ, मेरा एक चैनल है नया, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वो लाइव प्रार्थना का लिंक है, यानी कि उस पर 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन लगातार लाइव प्रार्थना है कि आत्मिक उन्नति होगी।
परमेश्वर का प्रकाशन और आपके करीब आएगा, उसके राज्य की खोज करेंगे हम और आप मिलकर, बहुत कुछ होने वाला है। बस आपका एक काम है उस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि उसका एक क्राइट एरिया जो होता है, जो यूट्यूब का एक रूल होता है, वो रूल हम पास कर ले, लाइव अपॉइंटमेंट पास हो जाए, उसके बाद लाइव आएगी। यकीन मानना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशल वरदान मिलेंगे। परमेश्वर हमें बहुत वरदान देने वाला है इस चैनल के द्वारा। जो जुड़ेगा वो सुपर ब्लेस होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। भूलना ना जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है उस चैनल का, जाओ सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के राज्य में और करीब आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।